आदत एक तत्व है, राधा तत्व प्रधान। या को दूजो रूप है, स्वयं कृष्ण भगवान। जो ही राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान। एक हाथ शक्ति रूप, शक्तिमान एक जान। यदि भागवत कथा शक्ति है और भगवान स्वयं यदि शक्तिमान है, तो हर शक्तिमान के आगे पीछे से उनकी एक शक्ति खड़ी रहती है आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग भगवान कृष्ण को अकेला मानते हैं कि हमारे ठाकुर जी अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है महाराज। आप लोग जानते हो कि हमारे घरों में भी एक शक्ति है, तो चाहे मां के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, नारी को विशेष प्रधानता दी गई है शक्ति के लिए। और इसीलिए भागवत के आगे सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा? श्री। और श्री शब्द जो है वो स्वयं राधा जी है। और वैसे भी भगवान कृष्ण में और राधा जी में जो अंतर समझता है महाराज, उससे बड़ा कोई पाप भी नहीं है। इसलिए भगवान परमात्मा ने, ब्रह्म ने, सच्चिदानंद हमारे ठाकुर जी ने हमारी शक्तियों का, जिनका नाम हम उनको पुकारते हैं, राधे, सीता, लक्ष्मी, भगवान ने सब शक्तियों के नाम को अपने आगे रखा है। लेकिन महाराज, ये परमात्मा की कृपा है कि आपके यहां भी एक शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। मैंने फिर कहा, वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, चाहे पत्नी हो सकती है, लेकिन भगवान के आगे भी अपनी शक्तियां थी। और कृष्ण और राधा एक ही है। इसलिए हमने कहा कि जो ही राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान। एक हाथी शक्ति अरूप, शक्तिमान एक जान। भगवान कृष्ण भी अकेले कुछ कर नहीं सकते जब तक शक्ति साथ में ना हो। भगवान को शक्ति दो प्रकार से मिलती है। एक तो स्वयं उनकी शक्ति, और दूसरा जिस भाव से, जिस प्रेम से आप हमारे ठाकुर जी का पूजन करते हो, तो भगवान को अपने भक्तों से भी शक्ति मिलती है। और इसलिए महाराज, बिना शक्ति के संसार में ना हम आगे बढ़ सकते हैं, ना हमारा परमात्मा बढ़ सकता है। नारायण ने स्वयं अपनी शक्ति को आगे लिखा है, लक्ष्मी नारायण। राम जी ने अपनी शक्ति को आगे बताया है, सीता राम। और इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अपनी स्वयं शक्ति को राधे जी को आगे रखा है। और इसलिए 84 ब्रज में सबसे बड़ा जो वहां पर कृष्ण नहीं चलता। आप जब भी 84 ब्रज में जाओगे, वृंदावन, मथुरा, तो वहां क्या चलेगा? राधे राधे।
कहते हैं कि राधे को पुकारो तो कृष्ण आ जाते हैं। और इसीलिए एक वृंदावन में जब भगवान का नया महल बना था, या ये कह लें कि माता रुक्मणी एक बार भगवान को गर्म दूध देने के लिए गई। दूध गर्म था लेकिन बड़ी मेहनत से बनाया था। उसमें माता रुक्मणी ने खूब काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, अंजीर, जो भी मेवा मिष्ठान था वो सब उसमें डाला और बहुत मेहनत से गर्म दूध को उठा के जब भगवान के लिए एक गिलास दूध लेके गई माता रुक्मणी, मन में विचार किया कि आज का दूध भगवान पी के बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। दूध थोड़ा गर्म था लेकिन भगवान को जैसे ही दूध का गिलास दिया तो महाराज, जैसे भगवान ने, हमारे ठाकुर जी ने दूध को जैसे अपने होठों से लगाया और कंठ में उतारा तो दूध उन्हें लगा। दूध तो गर्म था लेकिन अंदर से मुख से निकला, हे राधे। और रुक्मणी जी मन में विचार कर रही कि दूध तो मैं लेके आई, इसमें मावा, मिष्ठान, जो भी काजू, किशमिश मैंने डाले, और भगवान कृष्ण दूध पी रहे हैं, नाम राधा का ले रहे। आखिर राधा में ऐसी कौन सी बात है? इसलिए माता रुक्मणी ने मन में विचार किया कि चलो आज तो राधे जी से मिलना ही पड़ेगा। और माता रुक्मणी द्वारकापुरी से पहुंची बरसाना, जहां पर माता राधे का राधा भवन कहते हैं, आज भी है। रुक्मणी जी का स्वागत हुआ। वहीं पर एक तेज मुख वाली, जिसके मुख से इतना तेज और प्रकाश निकल रहा था, उन्होंने सोचा कि यही राधे जी होंगे। इतना मुख से तेज निकल रहा है महाराज। और इसीलिए रुक्मणी जी उनको प्रणाम करने लगी कि तुम ही राधा हो। बोले नहीं, मैं अभी एक राधे की छोटी सी दासी हूं। राधा जी तो अभी 8 दरवाजे के बाद आपको मिलेगी महाराज। अब पहली दासी के मुख के ऊपर इतना तेज था तो फिर 8 दरवाजे पे एक दासियां और थी, उनके मुख के ऊपर कितना तेज होगा। दूसरे कक्ष में पहुंची तो वहां पर एक दासी ने स्वागत किया, उसके मुख का तेज और बढ़ गया। इससे तेज बढ़ता गया और जैसे 8वें कक्ष में पहुंची, उस कक्ष में बिना बत्ती के, बिना प्रकाश के, वो कक्ष वैसे ही प्रकाशमान हो रहा था। वो तेज निकल रहा था राधे जी के मुख से, इतना तेज चेहरे के ऊपर राधे जी, इतना तेज देख के रुक्मणी जी ने कहा, इसलिए तो भगवान रोज याद करते हैं राधे जी। और इसलिए उनके चरणों में पड़ गई। लेकिन चरण देखे तो चरण में फफूले पड़े हुए, हाथ देखे तो हाथों में फफूले पड़े हुए। माता रुक्मणी ने कहा कि मुख के ऊपर इतना तेज है, लेकिन आपके हाथों में फफूले पड़े हुए हैं, पैरों में फफूले पड़े हुए हैं। राधा जी ने धीरे से कहा
कि रुक्मणी कल तुमने भगवान को गरम गरम दूध पिलाया था, और भगवान ने जब दूध पिया तो हे राधे कहा, उनको दूध गरम नहीं लगा, लेकिन भगवान को मालूम था कि उनकी आत्मा में मैं बसी हुई हूं और ये दूध मुझे जरूर गरम लगा होगा, इसलिए उनके मुख से निकला हे राधे। ये शक्ति है, और बिना शक्ति के हम भी संसार में आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो मां के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, तो भगवान जो स्वयं अपनी शक्ति के बिना नहीं आगे जा सकते, तो हमारी क्या ताकत है कि हम जा सकते। लेकिन परमात्माओं ने तो अपनी शक्तियों के नाम को अपने आगे लगा लिया। लेकिन शायद पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनी पत्नी के नाम को अपने नाम के आगे लिखा, चाहे वो उनके लिए वो कितनी बड़ी भी शक्ति हो, चाहे उसने उनके लिए कितनी बड़ी भी कुर्बानी दी हो। लेकिन जब चुनाव का समय आता है ना, और यदि महिला सीट हो जाए ना, तो सब अपने नाम के आगे पत्नी का नाम लिख लेते हैं। वहां गरज आ जाती है पत्नी से। महिला सीट हो जाए, चुनाव लड़ना है, फार्म तो भरवा दिया मैडम जी को, और सरपंच बने घूम रहे हैं अपने पतिदेव है, यहाँ गरज वाली बात हो जाती। उस समय एक दस्तखत भी करवाना हो, देवी एक दस्तखत कर दे, चेक निकालने जाना। ये सत्य है। ये संसार में जितना भी हम लोग जो देख रहे हैं, ये प्रेम, ये सब दिखावा है हमारा। जब तक एक दूसरे को कुछ देने के लायक है, जब तक प्रेम टपकता है, और जब देने के लायक नहीं हो ना, जब काय का प्रेम, कितनी मोह माया ममता हमको है परिवार से, कितनी है। लेकिन जैसे ही मरे तो कहते 10 घंटे में बांस मारने लगेगा, जल्दी फूक के आओ। उस समय हमारा प्रेम उस समय उसकी क्षण में खत्म हो जाता है। जीते जी इतना प्रेम करते हैं हम लोग, लेकिन मन में विचार किया कि कोई मरने वाले व्यक्ति को 10-20 घंटे 25 घंटे घर में रखा हो कि नहीं, इससे मुझे इतना प्रेम है, इसकी लाश को 2-4 दिन मेरे पास रहने दो। वो गया, उसको फूंक दिया, 13 दिन उसके नाम के थोड़े बहुत आंसू बहा लिए, फिर महीने में एक धूप डाल दी, फिर 12 महीने में श्राद्ध में एक बार याद कर लेंगे, 2-4 साल करेंगे, फिर उसको भी भूल जाएंगे। तो ये प्रेम जितना है संसार के अंदर, ये सब स्वार्थ का प्रेम है। और स्वार्थ का प्रेम ज्यादा देर टिकता नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ने और राधा ने जो प्रेम किया है, इस प्रेम में त्याग बताया गया, और त्याग से बढ़ के कोई बड़ा प्रेम भी नहीं बताया। यहां तो बेटा सेवा कर रहा है बाप की, क्यों? क्योंकि बाप के जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है। एक पिता अपने बालक को पाल पोष के बड़ा क्यों कर रहा है, स्कूल क्यों भेज रहा है? ये मुझे बुढ़ापे में रोटी देगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई स्वार्थ हमारा जुड़ा हुआ है। और जितना प्रेम संसार में, ये स्वार्थ वाला है। ये बात मैंने इसलिए कही कि नया नया जब कलयुग आया
तो हमारे नारद जी महाराज ने मृत्यु लोक का भ्रमण किया, विचार किया कि चलो भाई नया कलयुग आया है, देखे मृत्यु लोक का क्या हालचाल है। और इसलिए महाराज उन्होंने मन में विचार किया कि नया कलयुग आया है, तो नए कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ है, धरती पर मृत्यु लोक में क्या हाल है, जरा विचरण करके आ जाए। अब नारद जी महाराज ने जैसे मृत्यु लोक में प्रवेश किया, तो यहां तो ना माता पिता की सेवा हो रही थी, न संत महात्माओं की सेवा हो रही थी, बल्कि संतों से सेवा करवाई जा रही थी। लोग इतने माता पिता के बारे में विचार नहीं करते थे जितने ससुराल वालों की तरफ से करते थे। वहां पर पत्नी को खुश रखना है, माँ बाप को रोटी दे नहीं दे, लेकिन सास ससुर को खुश रखना है। संतों की सेवा नहीं है, बल्कि उनसे सेवा करवाई जा रही है। कोई धर्म नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई सदाचार नहीं है, कोई व्रत नहीं है। नया कलयुग जब प्रारंभ हुआ, जबकि ये बात है, अंत में हमारे मृत्यु लोक में जम्मू द्वीप के भारतवर्ष के भरत खंड में जितने भी प्रांत थे, राज्य थे, सभी राज्यों में नारद जी महाराज गए, पर ना तो कहीं धर्म मिला, ना कहीं सदाचार मिला, ना कहीं व्रत मिला, ना भगवान का पूजन इत्यादि मिला। और ऐसा नया कलयुग को देखकर महाराज नारद जी के मन में बड़ी शंकाएं होने लगी कि कलयुग का प्राणी कैसे पार होगा, कलयुग का प्राणी इस संसार में कैसे जिएगा। ना तो यह भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना मुक्ति है। भगवान का भजन कैसे करेगा, कीर्तन कैसे करेगा। और इसलिए नारद जी महाराज ने अंत में उनका जो प्रवेश हुआ वृंदावन धाम, हमने इसलिए राधे जी की बात करी कि वृंदावन का एक एक कण कण कहता है राधे राधे। चाहे वो बरसाना हो, चाहे नंदगांव हो, चाहे गोकुल हो, चाहे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा हो, चाहे 84 लाख की परिक्रमा हो, 84 ब्रज की परिक्रमा हो, हर जगह कण कण में राधे राधे। उसी वृंदावन में जब हमारे नारद जी महाराज पहुंचे तो थोड़ी शांति मिली। हर जगह तो कलयुग का वास हो गया था, लेकिन वृंदावन में कलयुग का वास पूर्ण रूप से आया नहीं था, क्योंकि ब्रज की भूमि थी। चाहे वहां का निधि वन हो, चाहे बांके बिहारी का मंदिर हो, चाहे यमुना जी का तट हो, चाहे कदम का पेड़ हो, हर जगह राधे राधे राधे। और ये राधे ही राधे जो शब्द था, ये सबको वहां पर तार रहा था। लेकिन जैसे वृंदावन पहुंचा, थोड़ी मन में शांति मिली कि चलो पूरे भारतवर्ष का, भरत खंड का जो दर्शन किया, कहीं भक्ति नहीं प्राप्त हुई, थोड़ी वृंदावन में जो शांति मिलना चाहिए आत्मा को, वो शांति हमारे नारद जी महाराज को वहां पर प्राप्त हुई।